सर कर दो, स्टार्ट कर दो सर।
तो अपन ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। Good afternoon to all.
सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम की बात करें, देखो बिलीफ सिस्टम रन अवर लाइफ, ये हमारी लाइफ को चलाता है। अगर हम हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं तो हम अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हैं, बिकॉज यही सक्सेस की चाबी है। देखो अगर हम खुद के ऊपर भरोसा करेंगे ना तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, बट अगर हम दूसरों के ऊपर भरोसा करेंगे तो हमें वही मिलेगा जो हमें आज तक मिलता है। तो आज का जो अपनी ट्रेनिंग है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले ना हमें हमारी माइंड की पावर को समझना पड़ेगा कि हमारा जो माइंडसेट है हम क्या अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। क्योंकि हर कोई इंसान अपनी लाइफ के अंदर कामयाब होना चाहता है, बट वो खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता। ये कहते हैं ना, छोटी सोच पांव की मोच हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देती। लाइफ में ग्रोथ सबको लेनी है, बट खुद के ऊपर भरोसा करने को कोई तैयार नहीं है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, इफ माई माइंड कैन कंसीव इट एंड माई हार्ट कैन बिलीव इट देन आई कैन अचीव इट। अगर मेरा माइंड उसको मेरा माइंड विचार कर रहा है और मेरा हार्ट उसके ऊपर, मेरा दिल जो उसके ऊपर विश्वास करता है, तो मैं डेफिनेटली वो चीज अचीव कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मान लो मैं अगर मेरे बारे में बताऊं तो जब मैं फॉरएवर के अंदर आई थी, मुझे खुद के ऊपर भरोसा नहीं था कि मैं मैनेजर लेवल तक पहुंच जाऊंगी। मैंने खुद के ऊपर भरोसा किया, मैंने कॉन्टिन्यूसली ट्रेनिंग्स लगाई, मैंने कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स किए, तो आज मैं यहाँ तक पहुंची। बट इफ मैं उस टाइम पे ये सोच लेती कि यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, मैं तो मैनेजर बन ही नहीं पाऊंगी कभी भी, तो क्या मैं यहाँ तक पहुंच पाती? मैंने मेरे माइंड को सजेस्ट किया, मेरे माइंड में विचार आया, देन मैंने उसके ऊपर भरोसा किया, तो मैं यहाँ तक पहुंची। सेम आपको खुद के ऊपर सबसे पहले बिलीव करना पड़ेगा कि आपको आपकी लाइफ में अचीव क्या करना है। और जिस प्लेटफॉर्म का आप पार्ट बनने के लिए आए हो, ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप जो चाहते हो आप वो अचीव कर सकते हो, बट सबसे पहले आपको खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, अपने दिल दिमाग के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, जब भी आप यहाँ पे सब कुछ अचीव कर सकते हो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, बिकमिंग रिच इज इजी और टफ? अमीर बनना आसान है या मुश्किल है? अमीर बनना आसान है या मुश्किल है? पूछते हैं ना लोग हमसे। मेरे अकॉर्डिंग बताऊं तो देखो, अमीर बनना बहुत आसान भी है और मुश्किल भी है। अगर हम सोचेंगे आसान है, दुनिया वालों के लिए मुश्किल है। अगर हम सोचेंगे मुश्किल है, दुनिया के लिए तो आसान है, फिर हमारे लिए मुश्किल है। हम जैसा सोचेंगे, जैसा हम विश्वास करेंगे ना, हमें वही मिलेगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम खुद के ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कहा जाता है कि खुद के ऊपर भरोसा ताकत होता है, दूसरों के ऊपर भरोसा मजबूरी होती है ना। अगर आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए तो आपको सबसे पहले ना खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, जो पर्सन आपको लेके आया उसके ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं, लर्न द लॉ ऑफ नेचर। लॉ का मतलब समझते हो? कानून। अब आप में से भी बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो लॉ कर रहे होंगे, लाइक LLB, किसी भी चीज के अकॉर्डिंग लॉ जैसे आप कर रहे हो। अब प्रकृति का नियम क्या है? अब सूरज उगता है तो हमें उठना पड़ता है। अगर हम हमारे अकॉर्डिंग तो सूरज को नहीं उगा सकते, स्कूल के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। हम तो स्कूल तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। सेम प्रकृति के भी कुछ नियम होते हैं, सोविंग एंड ड्रिपिंग जिसको बोलते हैं, कि बोना और काटना, कि जैसा बीज आप बोओगे वैसा आप फल पाओगे। अब ये एक तरीके से कहा जाए तो हैबिट्स ऑफ वेल्थी, मतलब कि अगर आपको आपकी लाइफ में अच्छा रहना ना, तो आप जो जैसा बीज बोओगे ना वैसा ही आपको फल मिलेगा। इसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। आवर ब्रेन इज लाइक फर्टाइल लैंड। हमारा जो दिमाग है ना वो एक उपजाऊ भूमि है। आप इसके ऊपर जैसा बीज बोओगे आपको वैसा ही मिलेगा। लाइक इफ वी प्लांट अ पॉइजनस सीड इन ग्राउंड, व्हाट वी गेट इन फ्यूचर। अगर हम एक जहरीला जो बीज है वो बो रहे हैं जमीन के अंदर, तो हमें फ्यूचर में क्या मिलेगा? जहरीला पौधा ही मिलेगा। बट अगर हम एक फ्रूट का प्लांट का बीज बो रहे हैं, लाइक हम आम के पेड़ का बीज बो रहे हैं, तो हमें फ्यूचर में क्या मिलेगा? आम का पेड़ ही मिलेगा। सेम जो हमारा माइंड है ना, वो एक उपजाऊ भूमि है। आप जैसे अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट करोगे ना, आपका माइंड वैसे ही काम करेगा। अब जैसे आप देखते हैं हमारे आसपास ना, कोई भी आगे हमारे माइंड के ऊपर ना जहरीला बीज छोड़ जाता है कि भाई तू ये काम नहीं कर सकता, तेरे बस की ये नहीं है, तेरे बस की वो नहीं, और हम उसको मान के बैठ जाते हैं।
बट अगर हम खुद से ही सोच लेंगे हमें ये चीज अचीव करनी है तो हम वो डेफिनेटली अचीव करेंगे। क्योंकि देखो जमीन को कुछ नहीं करना होता, जमीन का कोई वो नहीं होता, जमीन के ऊपर तो जैसा आप बोगे वैसा आपको मिलेगा। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है तो आप सब कुछ कर सकते हो, बट अगर आप दूसरों की सुनोगे तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग आपको, दिस इज द इम्पोर्टेंट लर्निंग, इफ वी प्लांट नेगेटिव थॉट्स इन अवर ब्रेन वी विल गेट नेगेटिव थिंग्स इन अवर लाइफ। अगर हम सोचेंगे ही बुरा हमारे दिमाग के अंदर कि आज ये हो गया तो आज वो हो गया तो, और वो हो भी जाता है ना। अगर हम मान लो सुबह सुन के उठ के हम सब उठे सुबह और हमने ये सोचा कि आज कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होएगा, हमारे दिमाग में सारा दिन वो चलेगा, कहीं मेरी गाड़ी टूट तो नहीं जाएगी, कहीं मेरी गाड़ी लग तो नहीं जाएगी, और वो गाड़ी लग जाती है। क्योंकि जो हम सोचेंगे ना हमारा माइंड हमें वही रास्ते दिखाएगा। अब लाइक हम माइंड के अंदर सोच लें कि भाई मैंने अपनी गाड़ी लेनी है, और गाड़ी कोई भी हम सिलेक्ट कर लें, लाइक हमने मर्सिडीज लेनी है, तो हम जहां पे भी जाएंगे ना अगर मर्सिडीज गाड़ी वो खड़ी होगी हमें वही दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जो हम ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देते हैं ना ब्रेन वही दिखाना हमें पसंद करता है। अगर हम हमारे माइंड को बोलेंगे ना हमें कामयाब होना है तो वो हमें कामयाबी के रास्ते दिखाएगा। बट अगर हम माइंड को बोलेंगे ना हमें कामयाब नहीं होना, हमें जो कर रहे हैं वही करना है, तो माइंड उसी के ऊपर चलाएगा। अब आपने देखा होगा कई सारे लोग ना ऐसे मिलते हैं जिनको आप ये अपॉर्चुनिटी दिखा रहे होगे बट उनको क्या है कि 10,000 वाली नौकरी चाहिए, 5,000 वाली नौकरी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में यही है, उन्हें चाहिए यही, तो वो लाख तक कभी नहीं पहुंच सकते। बट अगर किसी पर्सन को लाख रुपए कमाने हैं और आप उसको रास्ता दिखा रहे हो तो वो डेफिनेटली आपके साथ आएगा। सेम जैसा आप अपने माइंड में सोचोगे ना वैसा ही आपको अपनी लाइफ में दिखना स्टार्ट होगा। Now we learn how we can change belief system and achieve great success in life. अब हम सीखते हैं कि भाई अगर हम हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं तो हम हमारी लाइफ के अंदर सक्सेस कैसे अचीव करेंगे। अब ये दो लोग दिख रहे होंगे आपको, है ना। अब इन दोनों लोगों में आप देख रहे हो कि इसके माइंड के थॉट उसमें जा रहे हैं, उसके माइंड के थॉट इसमें जा रहे हैं, मतलब ये ना अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं एक तरीके से। लाइक हम देखें तो कि जैसे अब आपको मैं एग्जांपल दूं, एक चोर है वो चोरी करता है, अगर 1 साल तक आप उस चोर के साथ रह लो तो एक साल के बाद सेम आपके अंदर भी उसकी आदतें आने लग जाएंगी कि भाई आप भी चोरी करना सीख जाओगे, भले चाहे आप पहले चोरी ना करते हो आप वही बातें करनी स्टार्ट कर दोगे। अब 100 आम के अंदर एक आम खराब है ना तो वो 100 के 100 आम को खराब कर देगा एक ना एक। सेम जिन लोगों के साथ आप रहते हैं ना, जिन लोगों के थॉट्स अपने को जिन लोगों के विचारों में आप रहते हैं वही सेम आपा बन जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि अगर आपने अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो क्या आप उन लोगों के साथ रह रहे हो जो सक्सेस हैं, जो कामयाब हैं, या उन लोगों के साथ रह रहे हो जो पहले ही नाकामयाब है। तो सबसे पहले आपको अपनी संगत चेंज करनी पड़ेगी, आपको उन लोगों के बीच रहना स्टार्ट करना पड़ेगा जो लोग कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं तो देखो जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने के लिए ना यहाँ पे आप ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, यहाँ आप सब कुछ देख रहे हो समझ रहे हो, तो आप देख रहे होगे कि यहाँ ना हर कोई कामयाबी की बात करता है। कोई बताता है मेरी इनकम इतनी है, कोई बताता है मैंने गाड़ी ले ली, कोई बताता है मैंने ऐसे स्टार्ट किया वैसे स्टार्ट किया। और मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि अगर आपने फॉरएवर को दिल से 3 साल तक कर लिया, क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस में अगर हम आते हैं ना, हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं किसी भी फील्ड को, तो हमें मैक्सिमम 3 साल का टाइम देना पड़ता है, मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम आप कितने भी दे सकते हो। क्योंकि पहले साल कोई भी बिजनेस ना सिर्फ मार्केट को कवर करता है, दूसरे साल उस बिजनेस में ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है, तीसरे साल जो वो बिजनेस है ना वो रिकॉर्ड ब्रेक करता है। सेम जिस प्लेटफॉर्म का आप पार्ट बनने के लिए आए हो सबसे पहले आपको अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। 1 साल तक लर्निंग पे फोकस करोगे, धीरे धीरे आपको कैसे काम करना है, कैसे सिखाना है, कैसे समझाना आपको समझ में आने लगेगा। सेकंड ईयर आपकी ग्रोथ होने लगेगी, थर्ड ईयर आप रिकॉर्ड ब्रेक करने स्टार्ट करोगे। देखो कोई भी सीनियर जो अपने रिगार्डिंग बताता है भाई मेरी इनकम इतनी है, मेरा लाइफस्टाइल ये है, मैं ऐसे अचीव कर रहा हूँ वैसे अचीव कर रहा हूँ, स्टार्टिंग कभी उन्होंने भी जीरो से की थी, उन्होंने खुद के ऊपर भरोसा किया तो उनको उनकी लाइफ में सक्सेस मिली। बट इफ वो खुद के ऊपर उस टाइम पे भरोसा ही ना करते तो लगता है वो कामयाब हो सकते थे? कभी भी नहीं। क्योंकि अगर हम खुद के ऊपर भरोसा करेंगे तो हम हर वो चीज अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर जो हम अचीव करना चाहते हैं।
अब देखो, वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग इजिली, हम ये चीज बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि बिलीफ सिस्टम इज डिपेंड ऑन अवर कंपनी। जो हमारा विश्वास है वो हमारी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी कहें तो संगत, कि जिस संगत के अंदर हम रह रहे हैं ना, हमारी रंगत सेम वैसी होगी। अगर हम 5 कामयाब लोगों के साथ 5 महीने रहते हैं, तो छठे महीने हमारे माइंड के अंदर भी वही थॉट्स आएंगे जो उनके माइंड में थे। हम भी लोगों से कामयाबी की बातें करेंगे। बट अगर हम 5 शराबियों के साथ रह रहे हैं छठे महीने, हम भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ऐसी चीज होएगी कि हम भी शराबी कहलाए। मैं आपको यही बोलूंगी, सबसे पहले आप लोग ये चीज चेक करो कि आप लोग अपनी कंपनी को, आप लोग किस संगत के अंदर रह रहे हो। आपको सबसे पहले अपनी संगत बदलनी पड़ेगी अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है अपनी लाइफ के अंदर तो। ठीक है, और कामयाब तो हर कोई होना चाहता है कोई भी इंसान हो, हर कोई चाहता है कि उसके पास एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, एक अच्छा नेम फेम हो, एक अच्छी रिस्पेक्ट हो। बट उसके लिए हमें वो आदतें छोड़नी पड़ती है जो हमको हमारी कामयाबी से दूर लेके जा रही हो, और हमें वो आदतें अपनानी पड़ती है जो हमें हमारी कामयाबी के पास लेके आ रही हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी संगत चेक करो कि आप लोग किस संगत के अंदर रह रहे हो। वो आपको चेंज करनी पड़ेगी, तभी लाइफ में ग्रो करना स्टार्ट हुए। बिकॉज देखो, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिल चुका है, बहुत कुछ आप यहाँ से अचीव कर सकते हो, बट आपको सबसे पहले क्या चेंज करनी है? अपनी संगत। फिर बात करते हैं, इफ वी वांट टू चेंज अवर लाइफ देन चेंज द मेंटेलिटी, एंड मेंटेलिटी विल ऑटोमेटिकली चेंज व्हेन वी चेंज अवर कंपनी। अगर हम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी, और मेंटेलिटी कब ऑटोमेटिकली चेंज होएगी? जब हमारी संगत चेंज करेंगे। कि लाइक हम अच्छे लोगों के बीच रहना स्टार्ट कर देंगे। जब हम अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो हमारे माइंड में भी वही थॉट्स आएंगे जो सामने वाले के माइंड में है, और हम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, है ना। बट उस चीज के लिए आपको सबसे पहले अपनी संगत चेंज करनी है, और अपना जो है अच्छे से वर्क करना है। विनर्स मेक विनर्स और फेलियर्स मेक फेलियर्स। अब आपने ये बात आपने देखा होगा कि भाई विनर्स मेक विनर्स, जो लोग जीतते हैं, मतलब जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ना हमें बता सकते हैं, बट जो लोग हारे हुए हैं पहले, वो हमें हारना ही सिखा सकते हैं। अब हम पता क्या करते हैं, अब आप में से कई पर्सन ऐसे होंगे जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म देखा तो है जिनको अच्छा भी लगा ये प्लेटफॉर्म, बट वो क्या कर रहे हैं, किसी दुकानदार वाले से जाके राय ले रहे हैं, किसी ऑटो रिक्शा चलाने वाले से लाइक ले रहे हैं। भाई अगर आपने ओडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां चलानी है तो आपको उनसे राय लेनी पड़ेगी जो ऑलरेडी इसको चला रहे हैं, ना कि उनसे जिन्होंने कभी देखी तक नहीं, है ना। सेम हम बिजनेस उनसे जाके शेयर करते हैं जिनको बिजनेस के बी का भी नहीं पता। अगर आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहे हो और आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, अगर आपने फॉरएवर के अंदर वो सब चीजें अचीव करनी है जो आप अचीव करना चाहते हो, तो आपको उन लोगों से राय लेनी पड़ेगी जाके जो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, रोल्फ की एक पर्सन है जो कि जर्मनी का बंदा है। वहां की पॉपुलेशन की बात करें 8.5 करोड़ है, और वो बंदा कल्ला 6.5 करोड़ महीने के कमाता है, कल्ला बंदा। बट सोच के देखो, अगर वो स्टार्टिंग में ये सोच लेता कि भाई मैं तो नहीं बन सकता, मैं तो नहीं कर सकता, तो क्या आज वो 6.5 करोड़ मंथली कमा रहा होता? और उसको 7 साल लगे थे मैनेजर बनने में। 7 साल किसको बोलते हैं, हम तो फिर भी 1 साल में बन गए, उस बंदे को 7 साल लगे थे। 7 साल तक वो पर्सन कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। प्रॉब्लम्स तो उसको भी आई होंगी, गिरा तो टूटा तो वो भी होएगा बहुत बार, बट आज आप देखो, गूगल पे सर्च करके देखना, टॉप डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एफएलपी, जर्मनी का बंदा है वो, रोल्फ की, उसके बारे में चेक करना। आज वो बंदा शर्ट की मैचिंग की गाड़ी लेके घूमता है, उसके पास सब कुछ है, बिकॉज उसने ऐसे लोगों को चूज किया, उसने ऐसे पर्सन को चूज किया जिसने उसको वहां तक पहुंचाया। सेम जो पर्सन आपको लेके आ रहा है ना यहाँ पे, आपको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि वो पर्सन आपसे आपकी कामयाबी की बात कर रहा है। बट अगर आप बाहर की मार्केट में जाओगे, बाहर आपके फ्रेंड्स के बीच में जाओगे ना, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे तूने तेरी लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या नहीं करना। वो अपना वही रोना धोना सुनाएंगे, वही इधर उधर की चुगलियां करना सिखाएंगे, वही सब चलेगा। ठीक है, तो आप उस सोसाइटी का पार्ट बन रहे हो, उस इंडस्ट्री का पार्ट बन रहे हो जहां पे लोग आपसे आपकी कामयाबी की बात करेंगे, आपकी डी ग्रोथ की बात नहीं करेंगे। फिर हम चलते हैं, बिलीफ सिस्टम कैन मेक यू वेरी वीक एंड कैन मेक यू वेरी स्ट्रॉन्ग। देखो, अगर आप खुद के ऊपर भरोसा करोगे ना,
तो आप बहुत स्ट्रोंग हो, बट अगर आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं करते तो आप बहुत वीक हो। जैसा आप सोचोगे वैसा आप अचीव करोगे। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखो ये करना चाहते हैं ना, हम वो अचीव कर सकते हैं, हम वो अचीव कर सकते हैं, हम वो अचीव कर सकते हैं, हम वो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हमारा 1 मिनट का डिसीजन लिया हुआ डिसीजन 1 मिनट में लाइफ चेंज नहीं करेगा, बट एक दिन लाइफ जरूर चेंज करेगा। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पहले हमें खुद का माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा, हमें खुद के थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा, हमें उस संगत से बाहर निकलना पड़ेगा जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, हमें खुद के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो टुडे वी विल चेंज द वे ऑफ थिंकिंग। आज से हम अपना सोचना चेंज करेंगे, करेंगे सारे। एंड ऑलवेज थिंक एंड एक्ट लाइक अ चैंपियन बिकॉज वी आर द प्रोडक्ट ऑफ अवर बिलीफ सिस्टम। देखो अगर मैं आपको बताऊं, हमेशा ना कभी कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, आप कभी लूजर की तरह रिएक्ट मत करो कि मुझसे नहीं होगा, ठीक है, हो गया ठीक है, नहीं हुआ ठीक है। हमेशा एक चैंपियन की तरह रिएक्ट करो। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, सचिन तेंदुलकर को सभी जानते हैं। उसने 16 साल की एज के अंदर ना क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। 16 साल की एज के अंदर क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। जब उसका पाकिस्तान के साथ पहला मैच था ना, तो उस टाइम पे पहली बॉल पे जो वो बॉल थी ना, उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पहली बॉल उसकी नाक पे लगी और उसकी नाक ना फट गई थी। उसकी नाक से इतनी ब्लीडिंग हो रही थी। सब उसको ले जाने के लिए वहां पे लोग आए कि भाई चलो आप बैठ जाओ, रेस्ट कर लो। बट उसने बोला मैंने रेस्ट नहीं करना, मैंने खेलना है, मैंने खेलना है और मैंने जीतना है। जब वो दोबारा आया ना, उसने पहली बॉल पे चौका मारा। उसने बर्लिन बेरला को भी फेल कर दिया था खेलने के मामले में, और आज उसको क्रिकेट का गॉड कहा जाता है। उस पर्सन ने ऐसी सिचुएशन पे चैंप की तरह एक्ट किया ना, जब उस टाइम पे बंदे मतलब सोचते कि मेरी तो नाक फट गई, मेरे को तो लग गई, मैं तो बैठ जाऊं, मेरे तो कुछ भी बस का नहीं है ना। उस टाइम पे उस पर्सन ने अपने आप को एक चैंपियन की तरह रिएक्ट कराया कि भाई मैं जीत सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरा क्रिकेट है, मेरे को खेलना है, मेरा फेवरेट गेम है। क्योंकि जो हम सोचते हैं ना, वो हम अचीव कर लेते हैं। और अगर हमने जो सोचा है, अगर हमें उसके ऊपर खुद पे
अच्छे से भरोसा है, तो हम हर वो चीज अचीव कर सकते हैं। अगर बात करें, इफ यू वांट टू अचीव बिग इन लाइफ देन वी हैव टू थिंक पॉजिटिव एंड बिग इन लाइफ। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले ना पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई हम जो लाइफ हमें सबसे पहले उस चीज के लिए पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी कि भाई हमें आगे बढ़ना है, हमें कामयाब होना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल अनलेस यू थिंक इट इज। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है जब तक आप उसको सोच नहीं लेते। अगर आप सोचोगे आसान है तो सब कुछ आसान है, अगर आप सोचोगे मुश्किल है तो सब कुछ मुश्किल है। सेम देखो, अगर मैं बात करूँ, ये ट्रेनिंग इसलिए थी बिलीफ सिस्टम, ताकि आप खुद के ऊपर भरोसा करो। अगर आप खुद के ऊपर भरोसा करोगे तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, बट अगर आप दूसरों के ऊपर भरोसा करोगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको आज तक मिलता है। फॉरएवर आपको सिर्फ एक ही चीज बोलती है कि अगर आपको यहाँ पे कामयाब होना है ना, तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग्स लगाओ, आपको जो पर्सन लेके आया आप उसको फॉलो करो, आप उससे पूछो कि भाई मैंने आगे कैसे बढ़ना है, मैंने आगे कैसे काम करना है, मैंने आगे कैसे वर्क स्टार्ट करना है। आप उनसे सारी क्वेश्चनिंग करो। आप सीनियर्स को कॉल कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो, बट आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, वो खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ट्रेनिंग सेशन यही तक था। इफ आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो, तो आप अपने अपलाइन को कॉल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, या आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरी साइड से ऑल दी बेस्ट है। करो, अपना आगे बढ़ो, जिनके भी लेवल पेंडिंग है वो अपना लेवल अप करो और अपना बिजनेस मोड में आके बिजनेस को स्टार्ट करो। ठीक है, बाकी ऑल दी बेस्ट।